भैया दूज पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। भैया दूज की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा, सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यवस्था तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाई पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है, उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है। भाई दूज एवं रक्षाबंधन के बीच समानता व अंतर। भाई दूज एवं रक्षाबंधन दोनों ही भाई व बहन के बीच मनाया जाने वाला पर्व है। दोनों में पूजा करने के नियम भी लगभग समान ही हैं। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज पर मुख्यतः भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर आकर राखी बांधती हैं। भाई दूज पर कई राज्यों में लोग अलग अलग परंपराओं के अनुसार पूजा करते हैं। बिहार में भाई दूज पर बहनें पारंपरिक तरह से रूप से बजरी खिलाती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन पर बजरी खिलाने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। साथ ही झारखंड और उत्तर प्रदेश में भाई दूज पर बहनें पहले अपने भाइयों को मरने का श्राप देती हैं या खूब कोसती भी है और उसके बाद माफ़ी भी मांगती हैं और फिर अपनी जीभा पर कांटा चुभाती हैं। मान्यताओं के अनुसार
भाइयों को कोसने के बाद मृत्यु का भय नहीं रहता है और भगवान यम से बहनें फिर प्रार्थना भी करती हैं कि उनके भाइयों को किसी प्रकार का भय न रहे। इसके अलावा भाई को टीका लगाने का परंपरा और नारियल देने की परंपरा भी कई राज्यों के लोग पूर्ण रूप से निभाते हैं। इसके अलावा गोधन कूटने की भी परंपरा होती है। गोधन कूटने की परंपरा को भी मुख्य रूप से भाई की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि गोधन में विशेष प्रकार के कांटों को ओखली में कूटा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गोधन कूटने से भाई बहन के जीवन में संकट नहीं आता है और उनका रिश्ता मजबूत भी होता है। आपको बता दें कि इस परंपरा के अनुसार गोबर की एक मूर्ति बनाकर उसके ऊपर ईंटों को रखकर बहनें उसे डंडे से या मूसल से तोड़ती हैं। माना जाता है कि यह गोधन कूटने से जीवन में संकट भी भाइयों से दूर हो जाते हैं। इस परंपरा को करने के समय बहनें गीत भी गाती हैं। गोधन को कूटने के बाद बहनें अपने अपने भाइयों को तिलक लगाकर चने खिलाती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन यह परंपरा करने से यमुना माता और यमराज देव भी प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।